तो आज ना हम दो तरह के पकोड़े करने वाले हैं क्योंकि हमारा बहुत मन हो रहा है पकोड़े खाने का। वन इज़ ओनियन के पकोड़े और कैबेज के पकोड़े। हाँ, तो अभी हम इसमें सब मिक्स करते हैं। पहले हमने सिर्फ सब वो काट के रखा है, अभी हाँ। सिर्फ कोरिएंडर बाकी है। चिलीज हमने 2 ली हैं। हमने ना एक ही चिली ले हैं, नहीं तो वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और कोरिएंडर ऑलरेडी कट हो गया है। तो पहले हम प्याज के पकोड़े बना के रेडी करते हैं और साइड बाय साइड इसका कैबेज का भी ये करके रखेंगे। तो ये बेसन दोनों में जाएगा, देखेंगे। हमें ना पकोड़े ऐसे बहुत पसंद है। कोरिएंडर भी ज़्यादा डाली तो और अच्छा टेस्ट आता है। कैबेज की तो ऐसे प्लेन करेंगे हम, मतलब जस्ट बेसन, चिली पाउडर एंड मिर्ची। हम सोचते हैं ऑयली नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे, फिर भी हम ऑयली ही खाते हैं। थोड़ी इसमें गार्लिक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, इससे भी ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट आता है। हम हमारे हिसाब से करते हैं। हम दोनों को ऐसे कुछ नया नया कुछ अलग अलग डाल के बनाने का हमें दोनों का ज़्यादा शौक़ है। नमक ऐड करेंगे थोड़ा, क्योंकि हम नमक डालना भूल गए थे। तो यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रखा है, ये अभी तक गरम नहीं हुआ है। तो जल्दी होने के लिए ये हम रेडी करके रखते हैं। और हमें ना छोटे छोटे ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, हैं, मतलब हमें बड़े बड़े पकोड़े पसंद नहीं है। ऐसे करके रखने से जल्दी हो जाएगा। मतलब मैं जब तक ये तेल में डालूँगी तो बाकी का जो कैबेज की भी पकोड़े रेडी होंगे, मतलब मिक्स करके। एक ही बैच में हमने सारी ऑनियन के पकोड़े डाल दिए हैं। ये जब तक तल के हो जाए तब तक हम इसका मिक्स करके रेडी करके रखते हैं। इससे हम फटाफट हम दोनों होते हैं ना, तो हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है। ये पकोड़े को मिक्स करते हैं, तो उसके लिए सेम रेसिपी, जस्ट हम इसमें कोरिएंडर मिक्स नहीं करेंगे, ये प्लेन करेंगे। हल्दी और चिली पाउडर, नमक। तो अभी हम इसको परत देते हैं, क्योंकि एक तरह से ये हो गया है। और हमारा ना बैकग्राउंड जो म्यूज़िक ये आवाज़ आ रहा है ना, वो इग्नोर करें, क्योंकि वो हमारी मौसी मम्मी वो हमें ऐसे शूट नहीं करने देते आराम से, वो उनका वो चालू ही रहता है।
तो हम भी बाद में कुछ नहीं कर सकते, बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ता है, इसीलिए वो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमारा जो आवाज़ है वो इग्नोर कर चाहिए। तो ये सारी पलट दिए हैं और थोड़े मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे और बाद में हम हमारे कैबेज के पकौड़े डालेंगे। ये ना अभी कड़क हमारी भजियाँ हो गई हैं, अब हम निकाल देते हैं और वो कैबेज की भजियाँ करेंगे। ऐसा होना कड़क ही होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। एक गिर गया। हाँ, बारिश के दिनों में हम बारिश अभी चालू ही नहीं हुआ है और हम सिर्फ सारा खाना रेनी सीजन का बना के खा रहे हैं। तो अभी हम कैबेज के पकोड़े डाल रहे हैं। तो अभी ये भी फ्राई करके लेते हैं और बाद में हम खाएंगे। तो अभी हमारे ये पकोड़े हो गए हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं और बाद में हम खाएंगे। यमी यमी। तो दोनों पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, एक साइड से ऑनियन के और एक साइड से कैबेज के पकोड़े हैं। तो अभी हम इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय।